तो आज नवरात्रि का 8वां दिन है, अष्टमी है। और इस अष्टमी का स्वयं अपना वैभव है। बहुत से लोग आज अष्टमी के दिन जो नहीं करते हैं वो भी करते हैं। कई लोगों की इसका विशेषता नहीं पता हो तो उन लोग नहीं करते होंगे, मगर अष्टमी का दिन अधिकतर लोग करते हैं। और अष्टमी आज ये उपवास का जो श्रृंखला है उसका आखिरी दिन भी है। कल तो नवरात्रि को उपवास छोड़ देते हैं। इनसे निरंतर इस अनुष्ठान के रूप में हम जो वेद के मंत्रों को जान रहे हैं, आज भी हम एक मंत्र जो इस वैभव को जतलाता है, बताता है, उसके बारे में हम सुनेंगे। ॐ अहं सोममाहनसं बिभर्मि अहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम् अहं दधामि द्रविणाः विष्मते सुप्राव्याय यजमानाय सुन्वते। अहम मैं परमेश्वरी माता आहनसम गतिशील अथवा रात्रि में अंधकार का हनन करने वाले सोमम चंद्रमा का विभर्मी भरण पोषण करती हूँ। अहम मैं त्वष्टारम त्वष्टा का उत तथा पूषणम पूषा का और भगम भग का विभर में भरण पोषण करती हूँ। मैं त्वष्टारम सूर्य, विद्युत, वायु, अग्नि इत्यादि का और पूषणम जो आदित्य के जो किरण है जो सारे संसार को पुष्टि करते हैं, ऐसे उन किरणों का भी मैं ही भरण पोषण करती हूँ, मैं ही पुष्टि करती हूँ उनका। अहम मैं हविष्मते जो हवि वाले हैं, जो निरंतर हविष का प्रकरण करते हैं यज्ञादि से, सुन्वते यजमानाय ऐसे जो हवियों से इस सारे संसार का भला करते हैं और इस संसार को एक स्वस्थ स्वरूप से युक्त करते हैं, ऐसे उस यज्ञ आदि करने वाले यजमान के लिए सुप्राव्या में शोभन प्रकार से रक्षा करने वाले द्रविणा धनों को दधामी धारण करती हूँ। मैं ही सारे संसार में जितने भी जहाँ भी जो भी व्यवस्था है उन सबका भरण पोषण मैं ही करती हूँ। उनसे सारे संसार का कल्याण मैं ही करती हूँ। समस्त प्राणी कोटि का सुख और दुख को मैं ही सोचती हूँ। मेरे ही कारण से सारे जितने भी सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि है वो भरण पोषण प्राप्त करते हैं और मेरे ही कारण से सारे सृष्टि को उसके जो अंदर शक्ति है वो प्रसार होता है। मैं ही सबके अंदर रहकर सबका जो गुण है, उस धर्म है, उन सब धर्मों का मैं ही रक्षा करती हूँ। उन धर्मों के द्वारा सारे संसार को, सारे सृष्टि को मैं सुख पहुँचाती हूँ और सृष्टि को नियम पूर्वक उसके नियमों से बंधित करती हूँ और उन नियमों के द्वारा उसकी रक्षा करती हूँ। मेरा ही स्वरूप है सारा संसार में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हुआ था, उन सब का साक्ष्य मैं ही हूँ। मेरे ही कारण से ये दुनिया निरंतर ये संसार गतिमान है। सब अपने अपने धर्मों से युक्त है। मेरे ही कारण से ये सारा जगत निरंतर अपने स्वरूप में निरंतर गतिमान होते हुए सारे संसार का भला करते हैं और जीवित रखते हैं। इस प्रकार यह परमेश्वरी देवी का जो वर्णन है, हम निरंतर इनको सुनते आ रहे हैं और ऐसे महान शक्ति से निरंतर युक्त होते हुए हमें एक जीवन में एक उत्साह, एक शक्ति, एक संतोष, एक प्रसन्नता, एक पवित्रता, इन सब का आरोप होता है हमारे मन में, बुद्धि में, और हमें इतना शक्ति प्राप्त होता है कि हमें जीवन से दुख नहीं, निराशा नहीं, एक तरह से निरंतर उत्साह और प्रसन्नता का प्रसंग होता है। जीवन एक पर्व है,
उस पर्व को मनाना चाहिए। जीवन ही एक पर्व है। इस जीवन को कभी दुख नहीं समझना चाहिए, इसको कभी कष्ट नहीं समझना है। कष्ट एक स्वरूप है, उसको अधिकृत करना चाहिए, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए। दुख हमारे ऊपर हावी ना करे, दुख का नाश हम कर सके, दुख के ऊपर हम विजय प्राप्त करें। ऐसे महान शक्ति उस महा विजय स्वरूपिणी जगन माता, उस दुर्गा देवी, वह जो पारमेश्वरी शक्ति है, उनसे हम यही शक्ति को प्राप्त करते हुए इस संसार में बहुत श्रेष्ठता से, धर्म रूप से, शक्ति स्वरूप होकर हम अपने जीवन जी सकें और अपने संतान को भी अच्छा जीवन दे सकें। इन 9 दिनों में अमावस्या से लेकर अष्टमी तक केवल उपवास व्रत ही नहीं करते हैं, एक आह्लाद का वातावरण भी हम देखते हैं। यहाँ तेलंगाना है, यहाँ तो बतकम्मा का पर्व मनाते हैं। वो रोज़ उसका अच्छे अच्छे गानों से एक उत्साह भर जाता है और कई प्रकार से इसका जो है खेलना कूदना सब प्रकार से एक उल्लास का प्रकरण बनाते हैं। ऐसे ही गुजरात में गरबा का विविध प्रांतों में विविध रूप से एक कोई ना कोई प्रसंग को लेकर हर प्रकार से एक नृत्य गान और ऐसे वैभवों से युक्त कर देते। सारा जगत में, सारे संसार में जो ये पर्व मनाते हैं, उनके जितने भी शक्ति का जो स्तर है वो ऊंचा हो जाता है, एनर्जी लेवल्स का बहुत उत्कृष्ट रूप बन जाता है। इस प्रकार हर एक मनुष्य के अंदर संतोष का और आनंद का जो उत्साह होता है, उत्सव होता है, उस उत्साह का ही उत्सव होता है। ऐसा महान इस व्यवस्था का कितना हम उसका स्तुति कर सकते हैं, कितना उसका वैभव को समझ सकते हैं, ये हम अपने ऊपर ही आधारित होता है। इस उल्लास के पीछे भी एक बहुत बड़ा संदेश है। जो विविध प्रकार के फूलों से सजाते हैं बतकम्मा को, वो फूल प्रकृति का ही एक वैभव है। सारे पुष्पों को लाकर एक सुंदर स्वरूप बनाकर कहते हैं कि हे प्रकृति देवी, आपका ये सुंदरता कायम हो, बरकरार रहे, आप जीवित रहे तो हम जीवित रहेंगे। आपका ही जीवन से हमारा जीवन है, आपका सुंदरता ही हमारी सुंदरता है, आपका सुगंध ही हमारे जीवन का सुगंध है। इस प्रकार एक महान संदेश को हम इस प्रकार के व्यवस्था से और जो पर्व का स्वरूप है उससे हम जीवन को एक पर्व बनाते हैं। इसलिए इन पर्वों से ऐसा महान जो उसका अर्थ है, उसका व्यवस्था है, उसको समझकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ओम शांति।